हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और इस वक्त हम हैं ग्वालियर में और आज ग्वालियर में दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट से। मेरे पीछे आपको ये फोर्ट दिखाई दे रहा है और ये हम आज घूमने वाले हैं। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर ग्वालियर। भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश अपने गौरवशाली इतिहास और आधुनिकता से ओतप्रोत है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से आच्छादित इस प्रदेश के वन्य प्राणी अभयारण्य और हिल स्टेशंस टूरिस्ट को खासा सुखद एहसास कराते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संपन्न ये राज्य उत्कृष्ट वास्तुकला और गाथाओं की कहानी कहते दुर्गों, महलों, स्तूपों के कारण भी टूरिस्ट के बीच में खासे लोकप्रिय है। और शायद यही वो वजह थी कि हमने इस बार एमपी टूर करने का प्लान बनाया और करीब 25 दिनों का रोड ट्रिप प्लान किया। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम आवर होम देहरादून और इस जर्नी में जो हमारा पहला स्टॉप था या जो पहला डेस्टिनेशन था वो था ग्वालियर, जो कि देहरादून से करीब 560 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए इस बार एक्सप्लोर करते हैं ग्वालियर। एंड दिस सिटी इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप अगर यहाँ तक बाय रोड आना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हाईवेज हैं जिनसे होकर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा ग्वालियर में रेलवे स्टेशन है जो कनेक्टेड है भारत के अन्य शहरों से, जहाँ से आप आसानी से आपको ट्रेन्स मिल सकती हैं। और साथ ही साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पर आप बाय एयर भी आ सकते हैं। तो आप अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से यहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। आज हमारा ग्वालियर में पहला दिन है और दिन की शुरुआत हम करेंगे आज ग्वालियर फोर्ट से। और उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, पोहा है, आलू की सब्ज़ी है, साथ में अभी पूरी हमने बोला है, गाजर का हलवा है और ये छोटे छोटे से क्यूट कटलेट भी हैं। आमतौर पे पोहा इज़ वेरी कॉमन इन एमपी, आपको हर जगह मिलेगा। तो बस ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे फोर्ट की तरफ और आपसे फिर से मिलेंगे। बाय। तो हम फोर्ट तक पहुंच गए हैं और यहाँ से आप थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा हाइट भी हो रही है, चढ़ाई है। एक्चुअली फोर्ट तक आने के लिए 2 गेट हैं फोर्ट में एंट्री के लिए। एक है अजनेरी गेट जहाँ पर आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है और दूसरा है उरवाई गेट जिससे हम होकर जा रहे हैं। और यहाँ तक आप कार या जो भी आप लोकल कन्वेंस लेते हैं, ऑटो या स्कूटर वगैरह, उससे आप जा सकते हैं। ग्वालियर फोर्ट का एंट्री टिकट आपको 2 चरणों में लेना पड़ता है। पहला वो जिसमें आप मान मंदिर देखते हैं जो कि है 25 रुपीज पर हेड एंड दिस इज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। My name is Mirza. मिर्जा? Yeah, guide of Gwalior. मिर्जा गालिब? Yes, आप शायद। अच्छा ये मिर्जा, देखिए। हाँ जी बताइए। ये जो आप देख रहे हैं फोर्ट, इसे कहते हैं मान मंदिर पैलेस। मन मंदिर और मान मंदिर? मान मंदिर। मान मंदिर। इसे राजा मानसिंह तोमर ने, जो तोमर वंश के थे, हाँ। उन्होंने 1486 से लेकर 1516 में बनवाया था। इसको बनने पूरे 30 साल लगे थे। ये वो राजा मानसिंह नहीं थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर के साथ गए थे। वो राजा मानसिंह अकबर के ज़माने के हुआ करते थे। ये उनके पहले के मानसिंह हुआ करते थे, तोमर वंश के। इनकी 8 रानियां थीं मगर उनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। अच्छा। जब राजा मानसिंह एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर लड़की 2 भैंसों के सींग पकड़ कर लड़ रही है, जिसको देखकर राजा काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उस लड़की से शादी का ऑफर किया। क्या नाम था उसका? मृगनयनी। मृगनयनी? उसका नाम था नैनी। अच्छा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो लड़की ने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर राजा को मंजूर होंगी तो ही मैं शादी करूँगी। पहली शर्त मेरी ये है कि मैं किसी से पर्दा नहीं करूँगी। अच्छा। क्योंकि उस जमाने में रानियां पर्दे में रहती थी हमेशा। हाँ। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं जिस गांव में रहती हूँ राई के अंदर, उसका पानी हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर लाया जाएगा, जो कि
मेरी खूबसूरती का प्रतीक है। अरे बाप रे। और तीसरी, मुझसे जो औलाद पैदा होगी वो राजगद्दी की हकदार होगी। जब उनकी तीनों शर्तें मंजूर कर ली गई तो उनकी शादी राजा मानसिंह से हुई। ये जो आप देख रहे हैं टॉवर, सारे के सारे टॉवर जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी टॉवर्स है और ये पहला टॉवर है, नया टॉवर है ये टॉवर द म्यूटनी ऑफ 1857 में डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो उसको ब्रिटिश के मेजर मिस्टर जे.बी. किड ने दोबारा इरेक्ट करके नया बनवाया है। इस फर्स्ट टॉवर में देखिए आप सरिंग में टाइल्स देख रहे हैं, देख रहे हैं टाइल्स लगी हुई है। मगर इन टॉवर्स में जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा ओरिजिनल कलर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं मीनाकारी, जो सोने और चांदी की जेवरों में भी होता है। विष्णु शिवा की पेंटिंग्स लगी हुई थी और इसके अंदर प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे, जिसको इब्राहिम लोधी ने नोच लिया। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर रिंग्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर पर्दे पड़ रहते थे। जब राजा मानसिंह पूजा करने के लिए आते थे तो ये सारे पर्दे खोल दिए जाते थे और जब पूजा खत्म कर देते थे तो इन सारे पर्दे को दोबारा से बंद कर दिया जाता था। पूजा करने के बाद में राजा मानसिंह गैलरी का एक राउंड लेते थे। ये देखिए ये गैलरी का राउंड लेते थे, जिसे हम लोग कहते हैं परिक्रमा। उस जमाने में ये जो रूफ थी ये बेहतरीन पेंटिंग से डेकोरेट की गई थी। इवन नाउ यू कैन सी द साइन ऑफ द पेंटिंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ। यू सी द साइन ऑफ द पेंटिंग, सम साइन, हाँ कहीं कहीं। ये राजा मानसिंह का फ्लैग का साइन हुआ करता था। ये डांसिंग पिकॉक से और ये ड्रैगन विद एलिफेंट, ये खुशी और गम के साइन हुआ करते थे उनके फ्लैग। जब इस महल के अंदर कोई खुशी का माहौल हुआ करता था उस वक्त ये फ्लैग्स के साइन यूज किया करते थे, तो लोगों को मालूमात हुआ करती थी कि हाँ कि आक्रमण शहर में होने वाला है। तो जो यहाँ लोग हुआ करते थे वो सचेत हो जाया करते थे और वो अपनी सुरक्षा अपने आप स्वयं रखा करते थे। तो गर्मियों में ग्वालियर का जो टेम्परेचर होता है 48 to 49 डिग्री होता है और ये जो कमरा है ये काफ़ी ठंडा रहा करता था। ये देखिए लेफ्ट और राइट में देखिए आप ये हॉल देख रहे हैं विंडो के बीच में, ये उस जमाने के नेचुरल एयर कंडीशनर या एयर कूलिंग सिस्टम है, तो बगैर किसी लाइट के चलते थे। वाइट देखिए हेलो। जाएगा हम संग हैं। Mansingh, this room is famous as a hanging room also, फांसी वाला room। ये देखिए ये उस जमाने के टेलीफोन सिस्टम हुआ करते थे, ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, which I will explain you later the last system, टेलीफोन सिस्टम। और इन यहाँ इसके अंदर ये देखिए आप, इसके अंदर क्रॉस शीशे लगे रहते थे, शीशे इस साइड में उस साइड। ग्वालियर फोर्ट के पीछे वाले हिस्से का मेंटेनेंस एमपी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है और उसका एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर हेड। और इसमें आप देख सकते हैं कर्ण महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, विक्रम महल एक्सेट्रा। ये मुगल आर्किटेक्ट है, ये जो पहले
16वीं सेंचुरी के अंदर राजा करण सिंह तोमर की जो रानियाँ थी वो गर्मियों के अंदर अपना शाही वक्त इन ठंडे कमरों में गुजारा करती थी। खूबसूरत बनी। ये देखिए ये पेंटेड की नहीं कहानी सब वक्त के हिसाब से सब पेंटिंग निकल गई इसके अंदर से। ये बिल्डिंग अपनी कहानी खुद कह रही है। देखिए आप शाहजहां महल। आइए हम शाहजहां हूँ बिल ताजमहल। अच्छा, ये वही शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के जो अब आपकी कहानी है, शाहजहां के दरबार में एक सेनापति हुआ करते थे, उसका नाम था ज्वाला सिंह। हाँ, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था रूही। अच्छा, बहुत खूबसूरत। जब उसने ये सुना, इसने शाहजहां ने, वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा ठीक है, आज से मैं आपको कॉल देता हूँ कि आपकी बेटी की शादी का इंतजाम मैं करूँगा, जो मुझको इस दुनिया में रहते हुए जन्नत का दीदार करवा देगा, उसका हाथ मैं रूही के हाथ में दे दूँगा। चाहता हूँ कि जो कंगन मैंने जिसके हाथ में पहनाया है, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं दूसरा कंगन भी उसी के हाथ में पहनाऊं। ग्वालियर फोर्ट काफ़ी खूबसूरत फोर्ट है और उस पर से यदि आपने हमारी तरह गाइडेड टूर ले रखा है तो गाइड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। हमारे जो गाइड थे मिर्ज़ा, उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी अनगिनत बातें बताई जो शायद हमें आमतौर पर कहीं भी सुनने को नहीं मिलती है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन ऑल्सो कि अगर आप ग्वालियर फोर्ट घूम रहे हैं तो आप भी ऐसे ही किसी गाइड को ज़रूर हायर करें। और सो वी हैव कंप्लीटेड फोर्ट टूर और अब हम वापस जा रहे हैं, और के बाद हम जाएंगे सास बहू टेम्पल। हम लोग जा रहे हैं अब सास बहू मंदिर, और यहाँ हम कार से जा सकते थे, इसलिए हमने कार उठा ली क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। अदरवाइज डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, ये करीब 1 किलोमीटर था। इस वक्त हम हैं सहस्त्रबाहु मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है जो उनके पद्मनाभ रूप को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था कच्छप जाट वंश के राजा महिपाल ने, जिन्होंने इस मंदिर को अपनी माँ के लिए बनवाया था, जो भगवान विष्णु की उपासक थी। यहाँ पर वो अपनी बहू अर्थात महिपाल जी की पत्नी के साथ आया करती थी, मतलब सास और बहू दोनों इस मंदिर के दर्शन को आया करती थी, और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। अभी हम आपको इस मंदिर के चारों तरफ के भी दर्शन कराएंगे, और ये बेहद खूबसूरत मंदिर है। ग्वालियर फोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये मंदिर है, तो यहाँ तक आप ग्वालियर फोर्ट घूमने के बाद आ सकते हैं। आप चाहे तो वॉक करके आ सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी गाड़ी से या जिस साधन से भी आप यहाँ तक आए हैं उसके द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। खूबसूरत आर्किटेक्चर, इसका जो वास्तु है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इस मंदिर में आने के बाद आप यहाँ पे चारों तरफ एक वाटिका है जहाँ पर बहुत सुंदर ठंडी हवा चल रही है, तो आप यहाँ पर रिलैक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फोर्ट घूमते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप टायर्डनेस फील करते हैं, तो यहाँ पर आकर के आपको वो सुकून और वो चैन मिल जाता है। इसकी दीवारों पर जो खूबसूरत स्टैचूज़ कार्विंग की हुई है, नीचे से ऊपर तक अद्भुत कारीगरी, और हर लेवल पे मतलब हर लेयर पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। मूर्तियों की जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है। कहीं पर आपको हाथी घोड़े नज़र आते हैं, कहीं पर डांस करती हुई नर्तकी नज़र आती है। और वो सामने मंदिर का मुख्य कक्ष, अभी यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। इसी जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी, जहाँ पर
दर्शन किया जाता था। नाउ वी आर गोइंग टू तेली का मंदिर, जो कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और ये मंदिर भी ग्वालियर फोर्ट से काफ़ी करीब है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तेली का मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था और इसीलिए इस मंदिर को तेली का मंदिर कहा जाता है। ग्वालियर जिले पर विद्यमान समस्त स्मारकों में ये मंदिर सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर है और भवन की योजना में गर्भगृह और अंतराल प्रमुख है और इसमें जो एंट्री होती है वो पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से होती है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है इसकी गज पृष्ठाकार छत, मतलब हाथी की पीठ के आकार की जो छत है वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। बाहर से ही देखने में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये मंदिर है। और मंदिर के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर 2 मंडपिकाएँ हैं, मतलब मंडप हैं और प्रवेश द्वार 1881 में अंग्रेजों के शासनकाल में मेजर कीथ द्वारा बनवाया गया था। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती थी और इसका निर्माण यदि विद्वानों की माने तो करीब 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है, जो कि सिखों के गुरु हरगोबिंद साहब और साथ ही साथ 52 राजाओं की कैद और रिहाई से संबंधित है। ये एक पवित्र धार्मिक स्थल है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, न सिर्फ सिख बल्कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं सिखों के पवित्र स्थल जाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि आप सर को ढककर जाते हैं, तो अभी हम सर ढकने के लिए वो स्कार्फ लेंगे और उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। ये सामने आपको जय विलास पैलेस नजर आ रहा है और अपने नाम के ही अनुरूप वैभव और विलासिता से भरपूर दिस पैलेस इज सो ब्यूटीफुल। ये पैलेस माधवराव सिंधिया का पारिवारिक निवास है और इसके एक हिस्से को अब एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, जहां पर सिंधिया परिवार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की झलक हमें नजर आती है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वो सब तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। एंट्री टिकट है 150 रुपीज पर हेड, तो आप इसे जरूर विजिट करें। अब हम जा रहे हैं मोहम्मद गौस की दरगाह। ये पीछे आपको दरगाह दिखाई दे रही है और मेरे लेफ़्ट साइड में उस साइड में तानसेन की समाधि है और हम ये दोनों चीज़ें अभी देखने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मकबरा काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और ये चारों तरफ का एरिया है काफ़ी खुला हुआ है और बड़ा अच्छा व्यू है। देखिए चिड़िया उड़ रही हैं एक साथ इतनी सारी। और 6 बजे बंद हो जाता है। अभी 10-15 मिनट है हमारे पास इस जगह पर स्पेंड करने के लिए। मोहम्मद गौस की दरगाह के साथ आज का हमारा ये सफर अब यहीं पर खत्म होता है, पर ग्वालियर का सफर अभी जारी है। अपने नेक्स्ट एपिसोड में ग्वालियर की कुछ और खूबसूरत लोकेशंस पर मैं आपसे फिर मिलूंगी।
तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट रचना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम ग्वालियर। बाय बाय, टेक केयर।